नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण ने बड़े संकेत दे दिए हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी हवा देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों 2017 के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अब तक जो यहां पर 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। यानी 2017 में बीजेपी ने इन 172 सीटों में से 140 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 26 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? अब तक 172 सीटों पर जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर आ रहे हैं, यूं तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने जीत के दावे कर दिए हैं और बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, अपना जीत का दावा यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए लगभग आधा सफर तय हो चुका है, लेकिन आधे सफर के बाद आखिर मंजिल तक कौन पहुंचता नजर आ रहा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए 20 फरवरी के लिए वोटिंग यहां पर करीब 2 करोड़ 16 लाख वोटर ने ईवीएम में अपना फैसला दे दिया है। लेकिन जनता ने किस प्रकार का रुझान भी दिया है, तीसरे फेज काफी महत्वपूर्ण है और ये लगभग उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ करने वाला है, क्योंकि 16 जिले काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनमें 59 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा यहां पर चुनौती थी। अपनी सीट के अलावा अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में कहीं ना कहीं एक मजबूत वोट बैंक, यादव वोट बैंक है और करीब यहां पर 20 सीटें ऐसी 59 सीटों में से जहां यादव वोट बैंक अच्छी खासी यहां पर वोटर्स हैं। और ऐसे में क्या उनका समर्थन यहां पर उनको मिला है, क्योंकि 2017 में तो बीजेपी ने उनके ही क्षेत्र में सेंधमारी कर दी थी। लेकिन 2022 के लिए क्या कुछ आंकड़ा, थर्ड फेज, इसके अलावा यहां पर 172 सीटों पर चुनावी आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी यहां पर 3 चरणों के बाद हो सकता है, इसके कुछ आपको अनुमान दिखाते हैं। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर आगे हो सकती है, समाजवादी पार्टी 1 सीट, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट जाने की संभावना लगाई गई है। इसके अलावा इटावा की 3 सीटों पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। जो आंकड़े रहे, आपको बता दें कि 16 जिलों में से 10 जिलों पर बीजेपी ने यहां पर 2017 में सभी सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें हाथरस, ईटा, यहां पर फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और कासगंज वोट यहां पर जिले रहे थे, जिस पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप 2017 में किया था। लेकिन 2022 में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कानपुर देहात की 4 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप, लेकिन इस बार बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान रहा है। जबकि कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 और 1 बीएसपी यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो सीट यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि कासगंज की 3 सीटों पर बीजेपी ने जो है यहां पर 2017 में जीत हासिल की थी, एक बार फिर से बीजेपी के हिस्से में सभी 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा हाथरस की 3 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जिस प्रकार से हाथरस जो काट रहा था, उस पर यहां पर सक्रिय नजर आई थी, इस कारण प्रियंका गांधी को 1 सीट यहां पर जा सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी 1 सीट और बीजेपी के पक्ष में भी 1-1 सीट पर जीत यानी बढ़त दिखाई दे रही है, जो अनुमान है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा कन्नौज की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है, आगे दिखाई दे रही है, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झांसी की 4 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2017 में झांसी की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी रैली झांसी में देखने को मिली थी, जिसका फायदा बीजेपी को 2022 चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ आंकड़े और भी निकल कर सामने आते हैं। इसके अलावा यहां पर बुंदेलखंड रीजन से ही यहां पर 2 सीटें ललितपुर की भी आ जाती हैं, जहां पर बीजेपी ने 2017 में दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार फिर से बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। जबकि हमीरपुर की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर दोनों सीटों पर 2017 में जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1-1 सीट पर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जालौन की 3 सीटों पर भी बीजेपी ने यहां पर 2017 में जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर भी बीजेपी को 2 सीटें, जबकि 1 सीट बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है,
जो आंकड़े यहाँ पर अनुमान रहे हैं। इसके अलावा औरैया की 3 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं, फिरोजाबाद की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जो आंकड़े और जो अनुमान यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि मैनपुरी की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रही है। मैनपुरी जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा वोट बैंक है और अपना पुराना जो वोट बैंक है वो तलाशने में है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि 2017 के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 8 सीटें, बीजेपी को 1 और बीएसपी के पक्ष में 1 सीट गई। यानी माना यह गया था कि 2017 में कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही वोट बैंक पर सेंधमारी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दावा इस बार है कि वो अपना वोट बैंक वापस पा लेंगे, जिस प्रकार के अनुमान यहाँ पर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का दावा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर थर्ड पेज में यहाँ पर चुनावी मैदान में थे और उनका फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े, जो अनुमान है, इस हिसाब से 59 सीटें में से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 49 सीटें, लेकिन जो अनुमान आ रहा है कि बीजेपी को 30 से 35 सीटें इस पेज पर मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 8 के मुकाबले 25 से 31 सीटें, जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर वोट बैंक है उनका, वो उनको मिलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है 20 से 25 सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, फिलहाल वो यहाँ पर निकालती नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीनों फेजों को अगर यहां पर एक साथ दिखाए आंकड़े आपको, तो 172 सीटों में से बीजेपी को फिलहाल 90 से 101 सीट तक बीजेपी पार जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहां पर 172 सीटों में से बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, जो अनुमान रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 72 से 85 सीटें, यानी समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे फेज पर कहीं ना कहीं यहां पर जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और बीएसपी यहां पर 03 से 6 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, जो यहां पर आंकड़ा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए पहले, दूसरे और थर्ड फेज के बाद जो संकेत देखने को मिले हैं, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। 2022 में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो 10 मार्च को देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या 2017 के आंकड़े बीजेपी दोहरा पाएगी? ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी 2017 के आंकड़े यहां पर दोहराने के लिए यहां पर पूरा दम दिखा रही है, तो जबकि अखिलेश यादव 2012 के आंकड़े यहां पर पाना चाहते हैं, इस हिसाब से वो भी अपना पूरा दम देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से पूरा परिवार एक साथ देखने को मिला है। ये अनुमान लगा जा रही कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में क्या जनता जो रूटीन रहा है कि हर 5 साल में यहां पर मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों, आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े चुनावी अनुमान दिखाए हैं, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो 10 मार्च को देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।